नमस्कार। वाल्मीकि रामायण के कहानी को अब आगे बढ़ाते हैं। तो होता यह है कि राम जी राक्षस राज विराट का वध करने के पश्चात वो उसके कहे अनुसार ही सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम में जाते हैं और वहाँ राम जी पहली बार इंद्र देवता को देखते हैं, जो कि ज़मीन पर नहीं खड़े हैं, वो हवा में खड़े हैं। और राम जी को यह देखकर बड़ा विस्मय हो रहा, आश्चर्य हो रहा है। तुरंत वो अपने छोटे भाई लक्ष्मण को बुला के दिखाते कि देखो ये इंद्र देवता हैं, और कैसे उनका घोड़ा जिस रंग का होता है बिल्कुल वैसा ही है, उनके ऊपर जो छत्र था बिल्कुल वैसा ही है। तो राम जी को यह दृश्य देखकर बड़ा विस्मय होता है। इंद्र जी को तुरंत पता चल जाता है कि अरे राम जी आए हैं, और उन्हें लगता है कि यह समय उचित नहीं है कि मैं उनसे मिलूं। जब वह रावण का वध कर देंगे तो ही मैं उनका दर्शन करूंगा, और इसीलिए वह वहाँ से तुरंत प्रस्थान करते हैं। और राम जी आते हैं, सुतीक्ष्ण मुनि से मिलते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। और ऐसा है कि सुतीक्ष्ण मुनि जो है उन्हीं की प्रतीक्षा में रहते हैं कि कब रामचंद्र जी आएँ ताकि वो अपने शरीर का त्याग करें। और ऐसा ही होता है, राम जी के सामने ही वह अपने प्राणों की बलि आहुति देते हैं अग्नि में अपने को। और उसके बाद उस आश्रम में राम जी से कई सारे तपस्वी गण मिलने के लिए आते हैं, जो कि बहुत बड़े साधना में माहिर होते हैं। वे या तो किसी फल, कोई तो जल पे ही जीवित है, कोई पत्ता खाकर ही जीवित। इस तरह से जो बहुत तपस्वी हैं वो सब आके राम जी को घेर के कहते हैं, अपनी पीड़ा कहते हैं कि उन्होंने अपना जो तपस्या में उनके पास शक्ति है कि वह राक्षसों को मार सकते हैं। राक्षस उनको बहुत परेशान कर रहे होते तपस्वियों को, परंतु इन शक्तियों को वो प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत मुश्किल से उन्होंने इस तपस्या की सिद्धि प्राप्त की है, या फिर उस तपस्या में वो आगे बढ़ रहे हैं। तो उन्हें अहिंसा वो नहीं करें तो अच्छा होगा, और इसीलिए वो राम जी से कहते हैं कि राम जी उनकी मदद करें। राम जी उन सबको लेके आगे सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम में जाते हैं। और वहाँ भी राम जी रुकते नहीं हैं, बल्कि सुतीक्ष्ण मुनि से कहते हैं कि वो आगे और अंदर वन में आश्रम, अलग अलग आश्रमों को देखकर पुनः यहाँ पर आएंगे। अब वो सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम से भी मुनियों समेत वो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो सीता माँ है वो राम जी से एक प्रश्न करती हैं। उनके मन में एक ये आता है कि राम जी तो उन्हें तो वनवास मिला हुआ है। अब राम जी का धर्म क्या है, कि वनवास का धर्म क्या होता है? अहिंसा। तपस्वी गण रहते हैं वहाँ पर, हिंसा नहीं करना, सब अपने तपस्या में लीन होते हैं। जो जटाधारी हैं, इसका मतलब है कि जो जटाधारी हैं, तपस्वियों सा वेशभूषा है, वो अहिंसा का पालन करेंगे, यही उनका धर्म है। तो वो राम जी से कहती हैं कि मुझे नहीं लगता कि आपको इस समय राक्षसों को मारने का प्रतिज्ञा करना चाहिए, क्योंकि आप वनवास में हैं, आप अभी अयोध्या में नहीं हैं। उनके कहने का तात्पर्य होता है कि क्षत्रिय धर्म का पालन करना, जिनके हाथ आपके पास यदि धनुष बाण लेके आप वन में आए हैं, तो उनका प्रयोजन सिर्फ आत्मरक्षा होना चाहिए या अन्य किसी जीव की रक्षा होना चाहिए। इस प्रकार से राक्षसों को मारना, जबकि आप तपस्या में यहाँ पर आए, तपस्वियों का वेश धारण करके आप आए हुए यहाँ पर, तो उन्हें वो कहती हैं राम जी से कि मुझे यह ठीक नहीं लगता। और वो एक छोटा सा कहानी भी बोलती हैं कि होता यह है कि एक मुनि है जो अपनी तपस्या में बहुत आगे बढ़ गए हैं। तो इंद्र को ऐसा लगता है कि अरे अब ये तपस्वी जो है इतने आगे बढ़ जाएंगे तो कहीं मेरे पद को ही खतरा ना हो जाए। इस तरह का देवता के बारे में कहा गया है कि वो इस तरह की कुछ कुछ चीज़ें करते हैं। तो वो आते हैं इंद्र इनके, ताकि इस मुनि का तपस्या को मैं भंग कर दूं। अब वो सोचते हैं कि कैसे भंग करूं, तो वो क्या करते हैं कि एक शस्त्र वो उस मुनि के पास में छोड़ते हैं, उनसे कहते हैं कि हे मुनिवर, आप इस शस्त्र का ध्यान रखिएगा, और ये सोचिए कि मेरा धरोहर है, मैं आप वापस इसे ले जाऊंगा। अब बेचारे वो तपस्वी हैं, वो तब तो मान जाते हैं। अब ये होता क्या है कि जब भी ये तपस्या में लीन होते हैं, उनको ध्यान आता है कि अरे उसको शस्त्र को कोई ले ना जाए, उसने मेरे ऊपर, मतलब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी जिम्मेदारी है उसको ठीक से रखना। तो उनका जो मेन पर्पस ऑफ लाइफ था, उनका जो मेन था कि वो तपस्या रत हों, वो धीरे धीरे उनका ध्यान जो कि कहीं और जाने लगता है, तो इनका ये छूटने लगता है। और अंत में वो इतना ज़्यादा हो जाता है, वो जहाँ कहीं जाते हैं शस्त्र को लेकर, कि इंद्र का धरोहर है, कि उनका फोकस ही पूरा ध्यान ही शिफ्ट हो जाता है उस शस्त्र की तरफ, और जो मेन पर्पस ऑफ उनका लाइफ था उससे ही वो बिल्कुल ही शिफ्ट हो जाते हैं, बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं।
तो यही सीता माँ ये कहानी बोलती है राम जी को कि आपको हमेशा अपना जो जीवन, आप किस लिए तपस्वियों का जंगल में हम लोग आए हैं, ये ध्यान रहना चाहिए, ताकि जो मेन पर्पस है उससे हम लोग बिल्कुल ड्रिफ्ट ना हो और शिफ्ट ना हो। तो ये सीता जी उनको राम जी को कहती हैं कि अपना जो काम है उससे, हाँ, उसके प्रति पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, हमारा ध्यान कहीं भटके नहीं, इसका ध्यान होना चाहिए। और फिर बाद में कहती हैं कि मैंने तो कौतूहलवश ये कह दिया, फिर आपको जो ही उचित लगता है अपने भाई से विचार विमर्श कर लीजिए, जो मुझे सही लगा वो मैंने आपसे कहा, और बाकी आप तो मुझसे ज़्यादा समझते हैं। और वो भी कहती हैं कि आप मनुष्यों में जनरली क्या दोष होता है कि वह झूठ बोलते हैं या चरित्र ठीक नहीं होता है। वो राम जी से कहती हैं आप सत्यवादी हैं, अपनी आप किसी दूसरी औरत की तरफ देखते भी नहीं हैं, आप में सब गुण है, फिर ये कैसे अवगुण आ गया कि क्रूर भाव की राक्षस को मारना। और तब राम जी उनको बहुत अच्छे से समझाते हैं कि देखो, मैं यहाँ पर आया तो तपस्वी जो गण थे वो सारे, उन्होंने अपनी परेशानी मुझसे कही कि उनको कितना तकलीफ़ हो रहा है यहाँ पर। तो जैसे तुमने ही कहा कि शस्त्र धारण करने का मेरा जो उद्देश्य, मैं जो यहाँ पर धनुष बाण लेके आया था, उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए था कि मैं अपना और दूसरों का रक्षा करूँ। तो मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है, इसका प्रयोग मैं तभी करूँगा जब मुझे किसी की रक्षा करनी होगी। ऐसे ही मैं किसी को मारने के लिए इसका प्रयोग नहीं कर सकता, मुझे किसी की रक्षा करने के लिए मैं इसका प्रयोग कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि ब्राह्मणों को मुझे स्वयं उनकी परेशानी को समझकर स्वयं उनके पास आना चाहिए था, बल्कि मुझे यही लज्जा होती है कि ब्राह्मणों को स्वयं मेरे पास आना पड़ा, ऐसा होना नहीं चाहिए था। और अब मैंने जबकि प्रतिज्ञा की है कि मैं उनकी रक्षा करूँगा, तो सीता तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो, लक्ष्मण भी मुझे बहुत अधिक प्रिय है, लेकिन इसके बावजूद भी अब मैंने जो प्रतिज्ञा की है कि मैं उनकी रक्षा करूँगा, तो चाहे तुम भी ये बात मानो या ना मानो, लक्ष्मण भी मुझे, मैं सबको त्याग कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने सत्य को, अपनी प्रतिज्ञा को त्याग नहीं कर सकता, वो मुझे बहुत प्रिय है। इसलिए इसी राम जी का, इसीलिए वो बिल्कुल भी, चाहे वो सीता जी से अत्यंत अपने से भी, स्वयं से भी ज़्यादा प्रेम करते, परंतु बात जहाँ उनकी मर्यादा की आती हो, वो कोई भी उनकी मर्यादा को डग से मग नहीं कर पाता। वो जो सोच लेते हैं कि यह मुझे करना है और प्रतिज्ञा ले लेते हैं, उसके बाद कोई भी उनको विचलित नहीं कर सकता। तो इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है कि उन्होंने जगह जगह एक मर्यादा अपनी बना के रखी है, उसको स्थापित किया है, चाहे उसके लिए फिर कितना भी संघर्ष, उनको कितना भी मेहनत करना पड़े। अब आगे हम लोग देखेंगे कि अब आगे जो रामायण का जो मेन कहानी है वो आएगा कि किस तरह से रावण सीता माता का अपहरण करने की पूरी रचना करता है और किस तरह से इस कार्य को अंजाम देता है, और जटायु किस तरह से मिलते हैं, और जटायु की आगे कहानी कैसे आगे बढ़ती है, ये अगले वीडियो में। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।